और हमने इससे पहले पीटीआई का मौक़िफ़ भी लिया। राना सना भी हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन क्या है? अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसिर है कि हमसे मुज़ाकरात किए जाएं और हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर नहीं रही है। वैसे अभी से इतनी शिकायत क्यों हो रही है कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर नहीं रही है? अभी लिटरली 2 दिन हुए हैं कि ये मुज़ाकरात का शोशा छूटा है। मतलब इट्स बीन जस्ट 48 और 72 आवर्स के बाद शुरू हुई है। सो अभी क्या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए ताकि सूरत हाल बेहतर हो और बातचीत शुरू हो? इस पे हम बात करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने वक्त दिया। शहरी साहिबा, हमने आपकी सेनेट में तकरीर तो सुनी, ज़ाहिर है आपने बहुत सी माजी की बातें भी की और जो मौजूदा हालात हैं उनका ज़िम्मेदार भी आपने किसी न किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया। आप बताइएगा इस वक्त पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन क्या है? हुकूमती रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने तो बाज़ का सुन के लगता है कि चाहते हैं मुज़ाकरात हों और बाज़ चाहते हैं कि ना हों। आप क्या चाहते हैं? पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकती है? जी शुक्रिया अब्दुल्ला। बात ये कि इश्यूज एक नहीं हैं। जहां स्टेटेड पोजीशन पीपल्स पार्टी की तो आपने सुनी होगी या शायद अभी पार्लियामान में पिछले 1-2 सेशंस में चेयरमैन बिलावल ने नेशनल असेंबली में वाज़े तौर पर कहा था कि पीटीआई को कौम से माफी मांगी। ठीक है जी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो भाई वो ना प्री कंडीशन सेट करे ना, वो प्री कंडीशन सेट करते हैं जिस तरह हिंदुस्तान है। अब सूरत हाल ऐसी है पीटीआई वाले, तो हम कहते हैं देखिए हमने आपको पॉलिटिकल डायलॉग पीपल्स पार्टी ने कब नहीं किया, किसके साथ नहीं किया। मुल्क के लिए ये अक्सर और बेशतर नागुज़ीर होता है। हम हमेशा कहते रहे कि सियासी इस्तेहकाम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशनरी दबाव के हवाले से इन सारी चीज़ों को में बेहतरी लाने के लिए पहला काम आपका सियासी इस्तेहकाम है। वो मैसेज भी एक अच्छा जाता है दुनिया को कि पाकिस्तान इज सेटलिंग डाउन टू बिजनेस। लेकिन देखिए जब भी हमने इनसे कोई पेशरफ्त की है या पेशकश की है, उन्होंने हकारत से उसे धुतकारा है, कभी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। तो जाहिर है अब सारा सोचते भी हैं, जैसे आपने कहा 1-2 दिन हम देख तो लें। अब ये पेशकश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज फिर मैंने सुना कि इनके लीडर ने जेल से कहा कि ये क्यों है इतने गुडी गुडी। अब मैंने कोई गुडी गुडी देखा नहीं है। और फ्रैंकली पार्लियामान में आप अगर मुअज़्ज़ब या कोई भी किसी भी तामीरी बात पर कोई यकजहती बिल्ड करना चाहते हैं तो मतलब उसे आप गुडी गुडी का लेबल तो ना लगाए ना। मैं नहीं समझती कि ये कोई रास्ता है। और एक ये इशू इनके साथ ये भी है पीटीआई के साथ के ये नहीं पता कि किसके साथ बात करें, कौन इनको ऑर्डर्स दे देगा, कौन नहीं। बुशरा बीबी चला रही हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं उनकी बहन सा। अब ये ननद और बीवी का इशू में हम तो नहीं पढ़ सकते। फिर एपीसी भी बुलाई गई, आपने देखा तो उसमें तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है फैसल कुरीम कुंडी। जिस सूबे में आप देख रहे हैं इतना इंतशार और दहशतगर्दी खौफनाक तरीके से फिर सर उठा रहा है, इनको इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये आए उसमें और एक रास्ता निकालें कि कम से कम सूबे ना छोड़े, पाकिस्तान छोड़े तो सूबे को तो वो जो फ्रंट लाइन सूबा है उसको तो निकालें मुश्किलात से। वहाँ की आवाम को जवाब दे नहीं है क्या, तो वहाँ भी नहीं आए। देखिए हमने हमेशा इन्हें बुलाया है। ऐवान में एपीसी की थी, मैं खुद इन्विटेशंस कर रही थी, आई वाज ऑर्गेनाइजिंग इट ऑन इजरायली बर्बरियत। ठीक है जी। और इनको लेटर लिखा गया, इनविटेशन गया। बाद में मैंने चेक भी किया इनके चेयरमैन से कि भाई आपको इनविटेशन मिला, आप क्यों नहीं आए। हमने फोन्स किए वगैरह, फॉलो अप किया, बस चुप हो गए। इनविटेशन जरूर मिला था उनको। तो शहरी साहिबा, आपको क्या लगता है लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों तरफ से? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर भी हुकूमत के खदशात होते हैं, आप लोगों के भी हैं कि इनसे जो भी बातचीत हो जाए, जो भी सेटल डाउन हो जाए मामलात, अल्टीमेटली बानी पीटीआई वीटो कर देंगे तो सारी बातचीत, सारा प्रोसेस वहीं धरा का धरा रह जाएगा। और दूसरी तरफ पीटीआई को भी ये खदशात हैं कि हम हुकूमत से क्या बात करें, इनके तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। और जाहिर है अगर हम इनसे कुछ बात कर भी लें तो एस्टैब्लिशमेंट ना मानी तो क्या होगा, मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको भी ये रिजर्वेशंस हैं। समझें अब्दुल्ला, बेटा वो हमें इंसान समझे ना। पहले उन्होंने कहा हम हर इंसान को, उन्होंने कोई ऐसी मैं अफसोसनाक बातें इस तरह की इंसान और फरिश्तों से उन्होंने कहा था कि वो हर एक से बात करें। वो हमें इंसान ही समझ लें तो बड़ी बात होगी। तो अब वो मतलब उतरे अपने तकब्बुर और रौनियत से, थोड़ा उनकी इस वक्त उनका रवैया बदला हुआ है।
तो आई मीन मोस्ट वेलकम, लेकिन अपना भी दे विल हैव टू अपना, उनको जो बिहेवियर है, अपना उनका कॉन्डक्ट जो सड़कों पे जो पार्लियामान में रहा है उस पर भी इनको कोई ना कोई नजरसानी नहीं करनी चाहिए, कोई मुताला नहीं करना चाहिए कि उन्होंने किया क्या। और फिर कल मैंने इसलिए आपने कहा ना खरी खरी इसलिए सुनाई क्योंकि इन्होंने बार बार पीपल्स पार्टी का नाम लिया, कहा कि बिलावल बेनजीर भुट्टो शहीद तो कभी भी हमेशा कहती थी बाहर निकलो और तहरीक चलाओ। तो भैया मैंने इनको बताया कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस तहरीक चलाने के होते थे वो इस तरह के नहीं, डंडा बरदारी के नहीं होते थे, बल्कि जिसने कुछ ऐसा किया होता था गलती से भी तो उनको पार्टी डिसिप्लिन का सामना करना, कमेटी का सामना करना पड़ता था। अब इसलिए मैंने उनको कल ये बात की, मैंने कहा आपने तो पार्लियामान में भी तशद्दुद पर उतर आए थे, उन्होंने कोई ऐवान कोई फोरम ऐसा नहीं छोड़ा जहां हम तामीरी बात और तसलसल और ट्रस्ट बिल्डिंग के फिर साथ अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा, फिर ही शायद कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। शहरी साहब लास्टली मुख्तसरन आप बताइएगा, अभी हम राना सना से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मौलाना की मुशावरत से ही तय बिल तो पास हुआ था ये मदारिस वाला, उसके बाद फिर क्या हुआ? अभी जाहिर है एक डेडलॉक तो बना हुआ है, आप लोग पूरी उम्मीद तो सारे ही लोग कहते हैं कि जी है मसला हल हो जाएगा, लेकिन व्हाट रियली हैपेंड देन? जी मैं समझती हूँ मसला हल हो जाएगा और जल्द ही हो जाएगा, इन्हीं एक हफ्ते 10 दिन की बात है। तो ये हम रिजॉल्व कर लेंगे। पार्लियामान में जो इश्यूज होते हैं पार्लियामान में बिल्कुल मैं समझती हूँ खुश उसलूबी से रिजॉल्व हो सकते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इनकी मदद ली थी, इनकी मावनत थी हमारे पूरे लास्ट 26 अमेंडमेंट में। तो देखिए जो वादे किए हैं वो पूरे होने हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं होता कि आपको हम एक वादा करके फिर मुकर जाएं। और वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात है ना, तो इसमें तो आई थिंक जो भी मसला है, जो भी इसमें उनको प्रॉब्लम है या हुकूमत को इशू है, वो सॉल्व हो सकता है पार्लियामान में। जी बड़े बड़े बिल लेके हम बैठे हुए हैं जिनमें हमें भी बहुत ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो ये चीजें मैं समझती हूँ अगर आप पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो हम सारे सॉल्व कर सकते हैं इशूज को। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर शेरी रहमान साहिबा।